नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की ऐसी 5 कंपनी के बारे में जहां पे टेक्निकली दोस्तों एक एंट्री का मौका मिल सकता है। किस तरीके से मिल सकता है, चलिए जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे लिस्ट पे जो पहला स्टॉक है वो है इंडिया होटल। देखिए, इंडिया होटल के टेक्निकल चार्ट देखते हैं। इंडिया होटल की अगर आप चार्ट को देखेंगे थोड़ा सा लंबी टाइम फ्रेम के साथ, तो आपको एक क्लियर कट एक अपट्रेंड स्टॉक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रिसेंट प्राइस एक्शन आप देखने के लिए जाएंगे तो यहां पे आपको एक डबल टॉप देखने को मिलेगा, जिसका नेक लाइन के आसपास फिलहाल हमें स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, इसका जो योलो लाइन देखने को आपको मिल रहा है ना, ये 200 डे की मूविंग एवरेज है। तो देखो, अगर इसको ब्रेक करता है, आज के दिन की वॉल्यूम भी काफी तगड़ा देखने को मिला था। अगर ये 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा खरीदारी करने का। तो आपके लिए पहला टारगेट डेफिनेटली अपना टॉप को जो फिर से दोबारा रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, वो मेरा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो 2 to 3% के बीच। अब हमेशा ट्रेल कर सकते हो अपना प्रॉफिट को। इस सिनारियो में अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा। अगर एक ब्रेकआउट दे देता है तो वो आपके लिए बनेगा 315 to 310 के बीच। 315 to 310 के बीच आप अपना एसएल लगा सकते हो। टारगेट 360 एंड 380 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो टाटा ग्रुप की इंडिया होटल काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, तो इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा कॉफी। देखो, टाटा कॉफी की टेक्निकल चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लानिंग बता देता हूँ। देखो, टाटा कॉफी फिलहाल थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो इसने कंसोलिडेशन को पकड़ के रखा है। लेकिन इसने अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर देखेंगे तो यहां से एक सपोर्ट लाइन बना के इसने सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। नीचे में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे लिए रिक्स जो आरआर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता है, यानी रिक्स और रिवॉर्ड रेशियो काफी तगड़ा बन सकता है। क्योंकि नीचे देखो नियरली 200, 100 एंड 50 मूविंग एवरेज वर्क कर रहा है। तो ये हमें तगड़ा सपोर्ट देने की काम करेगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे हमारी एसएल रहेगा। तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। डेफिनेटली मल्टीपल रेसिस्टेंस 240 लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। 240 मुझे क्लियर हो जाने के बाद इस स्टॉक के अंदर एक काफी शार्प रैली आपको देखने को मिल सकता है, जो इसको 260, 280 एंड 300 तक लेके जा सकता है। तो ये एक अट्रैक्टिव बन रहा है इसकी वजह से। तो अगर आप एसएल लगाना चाहते हो इस सिनेरियो में, तो आपके लिए डेफिनेटली एसएल जो होगा वो लगभग 220 के आसपास होगा। एंड अब अगर एकदम मतलब सेव लगाना चाहते हो तो 225 को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो टाटा का भी एक इंटरेस्टिंग पिक बन सकता है। लेट्स सी, इसके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए। इसका टेक्निकल चार्ट के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को अगर मिलता है ना, तो काफी बम्पर होगा। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। वॉल्यूम अगर ठीक ठाक आता है तो टाटा कॉफी काफी अट्रैक्टिव प्राइस एक्शन हमें दिखा सकता है। इसको भी वॉच लिस्ट पे जरूर ऐड करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, टाटा ग्रुप की मतलब सबसे बेस्ट कंपनी टीसीएस के अंदर भी आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको टीसीएस के अंदर देखने को मिलेगा। टीसीएस के अंदर जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको शायद दोस्तों यहाँ पे हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड कह सकते हो ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर टीसीएस अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो तगड़ा रैली हमें इस काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए, प्लान ऑलरेडी मैंने मेरा जो पहला वीडियो था 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, तो उसमें मैंने टीसीएस को बताए थे। एंड ऑलरेडी यहाँ पे लोग अगर खरीदारी किए तो 100 पॉइंट के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो इस वीडियो में हम प्लानिंग करने वाले, क्योंकि इसका जो निकलाइन बना था, क्योंकि हम यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे एक डबल टॉप बना था एक, ठीक है। डबल टॉप का ये निकलाइन था जो 3450 के आसपास बन रहा है। तो आज के दिन दोस्तों फिलहाल अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो 3475 तो ब्रेक कर चुका है। एंड अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो 150, 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। एंड स्टॉक की जो ट्रेल लाइन है उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो अभी हम यहां से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है। अगर आप खरीदारी इस पोर्शन के अंदर कर रहे तो आपके लिए डेफिनेटली एसएल 3300 का तो रहेगा ही रहेगा।
या आप सेफ बना सकते हो, 3350 का लगा सकती हो। यहां से दोस्तों टारगेट काफी सारा मिल सकता है, लेकिन एक ही टारगेट लेके चलो 3800 का। अब देखो 4000 4200 वो भी आ सकता है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की एक बाईबैक प्राइस भी है जो काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि टीसीएस की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अपना बाईबैक प्राइस को भी वो हार्ड टाइम रिटेस्ट किया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ट्रैक रिकॉर्ड जो मैं आपके साथ शेयर किया हूं। लेट्स सी क्या अपना टीसीएस अपना बाईबैक का प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है दोबारा। अगर मतलब कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर बताइएगा। तो इस सिनारियो के साथ आप खरीदारी कर सकते हो 3300 या 3350 का एसएल, 3800 का टारगेट फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक काफी बम्पर है, वॉल्यूम देखेंगे तो 30 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुके हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो काफी तगड़ा प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम, मतलब दोस्तों मतलब धमाल होने वाला है टीसीएस के अंदर। तो इसको जरूर वॉच लिस्ट के एकदम टॉप पे रखने की कोशिश करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखो टाटा मोटर्स काफी सारे रिटेल निवेशक इस स्टॉक को खरीदारी करते हैं एंड काफी दिन से इसके ऊपर नजर लगा के रखे हैं कब ये थोड़ा सा अप मूव दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा हमें एक क्या ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ एक डाउन साइड मूव देखने को मिला है। तो स्टॉक अभी फिलहाल थोड़ा सा अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक प्लानिंग करेंगे जहां पे R/R की जो फॉर्मूला है वो काफी शानदार देखने को मिलेगा। रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 50 100 200 की मूविंग एवरेज इसके नीचे है। स्टॉक फिलहाल ऊपर में ट्रेड हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम उतना कुछ खास नहीं आ रहा है, इसके वजह से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, इसको ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं जो नियरली होगा 440 टू 430 के बीच। ये 10 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके हिसाब से कहां पे आप कंफर्टेबल हो रहा है, तो वहां से आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो टाटा मोटर्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे लिए एसएल होगा वो 415 का एसएल डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारे लिए एसएल बनेगा। तो यहाँ पे टारगेट देखो, पहला जहां पे हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला था ये हमारे लिए पहला टारगेट जोन जो एग्जैक्टली बन कहां रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बन रहा है दोस्तों 490 के आसपास, तो कमाल के हमें R/R देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 480 का टारगेट आप पकड़ लीजिए, उसके बाद आप 490 या 500 का टारगेट लेके टाटा मोटर्स के अंदर थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी तगड़ा में रिस्क और रिवार्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर आना जरूरी है। वॉल्यूम अगर बेहतर आना स्टार्ट हो जाता है एंड थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की साइड करता है ना, तो टाटा मोटर्स काफी बेहतरीन लेवल हमें आपको दिखा सकता है, हमें दिखा सकता है। ठीक है, आपको नहीं हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। टाटा मोटर्स को भी वॉच लिस्ट पे जरूर ऐड करके रखिएगा। एक वॉच लिस्ट क्रिएट करिए टाटा ग्रुप करके, उसमें ये सारे स्टॉक जो है उसमें आप ऐड करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। दोस्तों लास्ट में टाटा ग्रुप की काफी पॉपुलर एंड ब्रांडेड एक स्टॉक है ट्रेंड, जिसको भी आपको नजर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? देखो ट्रेंड की अगर ओवरऑल आप चार्ट देखेंगे 2020 से, तो ट्रेंड एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड स्टॉक है, जहां पे हल्का फुल्का करेक्शन हर टाइम हुआ है लेकिन रुका नहीं स्टॉक। दिस टाइम दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन हमें इस पोर्शन के अंदर भी देखने को मिला है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है विथ हाई वॉल्यूम। इसको नोटिस करिए, विथ हाई वॉल्यूम ब्रेक किया है, तो ऊपर में सस्टेन भी हुआ है। देखो मैं यहाँ पे तभी कॉन्फिडेंट हूंगा जब इस लेवल को इसने ब्रेक करेगा, जो लेवल मेरे हिसाब से दोस्तों बन रहा है 1490 के आसपास। तो आप 1500 का इसको राउंड फिगर पकड़ लीजिए। तो ये ब्रेक के बाद दोस्तों ऊपर की लेवल को मैं उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, इस लेवल के ऊपर मैं खरीदारी करने के लिए सोचूंगा। दोस्तों अगर हम लोग 4490 या 4500 के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं, तो इस सिनारियो में जो हमारे लिए एसएल होगा वो 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे होगा, जो अप्रोक्स 1440 टू 1420 के बीच होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट एसएल है फिलहाल के सिनारियो के में। यहाँ पे टारगेट क्या देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे टारगेट पहला तो ये बहुत सारे लोग ये टारगेट बना के रखेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके बाद मल्टीपल रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा ना, तो स्टॉक सडनली मोमेंटम करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है उतना प्रायोरिटी में नहीं आएगा,
तो यहाँ पे आपको लगभग 8 to 10% की प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। स्टॉक एक अप ट्रेंड स्टॉक है, ट्रेलिंग करते रहिए, ज्यादा लालच में मत आइए, ठीक है। ट्रेल बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस स्टॉक पे ट्रेड करने के लिए। खूब दोस्तों, ये जो टाटा ग्रुप के 5 स्टॉक के बारे में मैं बताया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, मतलब आपका लाइक में मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके ओपन करा लो, ठीक है। चलिए मिलते